बेसिकली डेटा साइंस में मैं 12 साल की उम्र में डेटा साइंटिस्ट बन गई हूँ, अभी पाकिस्तान की पहली यंगेस्ट डेटा साइंटिस्ट। तो हम्म। ये मेरे लिए तो मतलब एक मेरा एक गोल था कि मुझे बनना है, क्योंकि मेरा माइंडसेट यही था कि पाकिस्तान में एक ऐसी हम्म। कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है या कोई ऐसा इंस्टीट्यूट्स नहीं है कि जहाँ पर हम एआई एंड डेटा साइंस की इस उम्र में हम सीख सकें, क्योंकि सारी जो चीज़ होती है वो यही है कि बैचलर या फिर आपने मैट्रिक किया हो। हम्म। तो मेरा ये था कि जब मैं डेवलपिंग कर रही थी तो मेरा ये माइंड था कि डेवलपिंग के बाद अब मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि मुझे अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं करना, मुझे इसमें और हम्म। कुछ करना, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो क्योंकि हम्म। मुझे उस वक्त पाकिस्तान यंगेस्ट डेवलपर का टाइटल मिल गया था। तो तो आमना आपकी मेरा फिर मोटिवेशन क्या रही कि किधर से आप इंस्पायर हुई? आपने कहा कि मैंने इसी तरफ जाना है, यही ट्रेनिंग लेनी है और इसी फील्ड को मैंने चूज जी, करना है। मेरी मोटिवेशन यही थी कि मुझे एक डेटा साइंटिस्ट बनने, क्योंकि मैं देखती थी कि डेटा को के इनसाइट्स किस तरह से निकल रहे हैं और डेटा पर किस तरह से ज्वाइन किया जा रहा है। तो मेरा यही एक था कि इसको किस तरह से किया जा रहा है डेटा के हम्म। ऊपर। तो फिर मेरा था मैंने बोला कि नहीं, मुझे अब डेटा साइंस की फील्ड में जाना है, क्योंकि डेटा हम्म। साइंस की फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी फील्ड है। और मेरे जिस तरह से मेरा ड्रीम था, जो मेरा था कि मुझे इस आमना फील्ड में आपको आना है इंटरेस्टिंग और क्यों मैं इस लगती फील्ड में आई हूँ, और यही मेरी है? मोटिवेशन डेटा है। साइंस जो है या डेटा एनालिटिक्स जो है आपको इंटरेस्टिंग क्यों लगती है? ऐसी क्या चीज़ है जिसके बारे में जो जब आपने एक्सपीरियंस किया तो आपने सोचा कि नहीं मुझे ये करना है? आपकी फैमिली में कोई था या फिर कोई और आपकी इंस्पिरेशन था जिसको देखकर आपने कहा कि मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है? नहीं, मुझे मेरी फैमिली में मेरी सिस्टर जो है वो भी अभी डेटा साइंस सीख रही हैं, और मेरे भाई हम्म। जो ब्रांड के पर डिजाइनिंग करते हैं। हम्म। मेरे फैमिली में इस तरह से कोई नहीं था कि जो डेटा साइंस ने जिन्होंने किया हो, बट मेरा था कि मैं सर ज़िशान उस्मानी को सुनती थी, और हम्म। मेरा उनसे ही था कि उन्हीं की तरह मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है। तो हम्म। वही एक मेरी मोटिवेशन थी, और सर की तरह ठीक ही है। मुझे डेटा साइंस में बनना और पाकिस्तान अच्छा, का कोई नाम चैलेंज आना। आपको आमना आपको लगा कोई चीज़ कि यार ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है, या आपको लगा कि नहीं मैं किसी और तरफ चली जाती हूँ, या कोई मुश्किल टाइम आया हो जब आपने सोचा हो कि नहीं ये शायद मुझे इस तरफ नहीं जाना चाहिए, कहीं और जाती हूँ? नहीं, मुझे एक मरतबा लगा कि जब मैं डेवलपिंग में थी एंड हमारा डेवलपिंग चल रहा था और डेटा साइंस की मेरी शुरुआत भी थी, तो मेरा उस वक्त था कि मुझे डेटा साइंस पर करना चाहिए या नहीं, क्योंकि एक होता है ना कि लाइक कभी कभार मेरा अभी भी इस तरह से फील हो जाता है कि मैं गिव अप करने का होता है कि शायद मैं अब गिव अप कर दूँ। बट मेरी हम्म। मदर जो मुझे मोटिवेट करती है, उस वक्त मुझे यही ख्याल आया था कि शायद मुझे डेटा साइंस में आना चाहिए या नहीं। तो हम्म। मेरी मदर ने बोला नहीं, आप कर सकती हैं। और फिर मैंने एक हम्म। अपना गोल बनाया था, क्योंकि मेरा होता है कि मैं जो भी चीज सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ कि मुझे ये करना है, तो मैं वो करती हूँ पूरा। तो मेरा हम्म। गोल था कि मुझे ये करना है, डेटा साइंटिस्ट बनना है। और बहुत से चैलेंजेस आए, और बोलते हैं ना कि चैलेंजेस के पीछे भी एक सॉल्यूशन होती है, बस उस सॉल्यूशन को जानना आपके ऊपर हर रहेगा, मुश्किल के उस साथ सॉल्यूशन को आसानी किस होती तरह है, से जानते हैं बिल्कुल और ठीक उसको बात कर सॉल्व रही हैं करना है। आमना। लेकिन आमना देखिए, हमें बहुत ज़्यादा डेटा साइंस के बारे में नहीं पता है। मुझे सिर्फ इतना पता है कि ये डेटा की साइंस होती है। थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें व्हाट इज़ डेटा साइंस, इसके अंदर कितना ज़्यादा स्कोप है, एंड देन जो और भी बच्चे या यंगस्टर्स इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ से स्टार्ट लेना चाहिए? तो बेसिकली डेटा साइंस, अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो हम बेसिकली अब जैसे हम यूट्यूब पर जाएं, हम्म। यूट्यूब पर हम जो भी सर्च करते हैं, या हम नेटफ्लिक्स पर जो भी सर्च करते हैं, तो उसकी जो रिकमेंडेशन आ रही होती है वो सब एक डेटा साइंस ही करते हैं। क्योंकि अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब पर कोई एक इंफॉर्मेशन के हवाले से हम वीडियोस देखते हैं, तो हमारे पास हम्म। नेक्स्ट डे वही सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती हैं। ठीक है। एग्जैक्टली। तो ये बेसिकली सारा काम जो है डेटा साइंस ही करता है, और वो रिकमेंडेशंस देना और उसके ऊपर उसका काम करना, तो वो सारे डेटा साइंस का ही काम होता है। और ठीक अगर है। डेटा साइंस की स्कोप की मैं बात करूँ तो 2025 टू 2030 तक जो है डेटा साइंस का बहुत ज़्यादा स्कोप है। और हम्म। इसमें आप हर रोज़ नई नई चीज़ें, एडवांस चीज़ें आ रही हैं, एडवांस फीचर्स आ रहे हम्म। हैं, एडवांस टूल्स आ रहे हैं। तो हम्म। इसका स्कोप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और आज के लिए यानी कि अगर हम इसको देखें तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और फील्ड किस है, फील्ड के एआई, अंदर इसकी डेटा ज्यादा साइंस, ज्यादा ब्लॉकचेन। स्कोप है या फिर ज्यादा ये इस्तेमाल होता है? क्या हर फील्ड के अंदर हर कंपनी इसको यूज कर रही होती है? इसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। बेसिकली बहुत इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है।
और ठीक है। इसमें मैं पाकिस्तान में, मुझे जहाँ तक लगता है कि पाकिस्तान में इतने लोग नहीं है इस फील्ड में, डेटा साइंस की फील्ड में। और बाहर की कंपनी में ये डेटा साइंस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि वो अपना पूरा डेटा जो है एक डिजिटल उस पर लिया है, अपना सब कुछ डिजिटल पर बिल्कुल लिया ऐसा है। ही अब है जैसे आमना, फॉर यानी एग्जाम्पल आप वो काम करिए जो हम अक्सर सोच रहे होते हैं कि आपस में हम दो लोग जी बात कर रहे हैं, ये कैसे पता चल गया यहाँ पे इंटरनेट को, फोन पे वही चीजें सामने आना शुरू हो जाती हैं, हम जूतों की बात करेंगे जूते आने शुरू हो जाते हैं या कोई भी और चीज।